डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, श्रीनिवास सर की मैथ क्लास में स्वागत है। बेटे, हमने पहले वाले वीडियो में एक नई यूनिट स्टार्ट करी थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यूनिट नंबर 5। तो आज हम एक्सरसाइज 5.2 उससे रिलेटेड कुछ फार्मूले को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, जनरल टर्म्स ऑफ आपका एपी क्या होता है, तो वो देखिए उसका पैटर्न कैसे, किस प्रकार उसने फाइंड आउट हुआ, वो कैसे बनी। तो देखिए है जनरल टर्म्स आपकी, तो क्या होगा, लेट A1 A2 A3 डॉट 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 बी एंड AP आपकी है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये क्या है सारी AP में हो, एंड फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो, D हो। तो क्या करोगे, तो देन हमारे पास है फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट क्या होगा आपका A के इक्वल होगा। तो इसको कैसे कराएंगे, पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे। A प्लस में 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, यानी कि कॉमन डिफरेंस यहाँ ऐड नहीं हुआ। इससे पहले वाला क्या है, कुछ है ही नहीं टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म होगी, तो A प्लस में 1 माइनस 1 क्या होगा आपका D है। सेकंड टर्म देखिए, सेकंड टर्म को हम कह सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस में D, जो कॉमन डिफरेंस गैप है, तो इसमें फर्स्ट टर्म में जो होगा तो उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी A, तो A D आपका जुड़ गया A प्लस में D। तो इसको D को भी कैसे कह सकते हैं, सेकंड टर्म होगी, तो ये होगा 2 माइनस 1 इंटू आपका क्या होगा D है। इसी प्रकार थर्ड देखिए, तो थर्ड में क्या होगा, सेकंड टर्म ऐड कर देंगे, सेकंड टर्म में D ऐड कर दे तो आपका थर्ड टर्म फाइंड आउट हो जाएगी। तो लेकिन सेकंड टर्म क्या है हमारी A प्लस में D, तो A प्लस में D प्लस में D, तो क्या होगा बेटे A प्लस में 2D होगा। तो A प्लस में 2D होगा तो क्या होगा, 2 को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 माइनस 1, तो क्या होगा A प्लस में 3 माइनस 1 इंटू D है। इसी प्रकार 4 देखिए, तो 4 होगा क्या होगा, थर्ड टर्म प्लस में आपका D होगा, तो आपका फोर्थ टर्म में क्या होगा, थर्ड कितना है A प्लस में 2D है, तो A प्लस में 2D प्लस में D, तो क्या होगा A प्लस में 3D होगा। तो A प्लस में 3D है, तो 3D को कैसे कर सकते हैं, तो 4 माइनस 1, तो A प्लस में 4 माइनस 1 इंटू D है। तो एक पैटर्न बन गया बेटे। तो क्या है, तो इसी प्रकार जनरल टर्म क्या होगी, A प्लस में N है, तो जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 माइनस 1, 3 है तो 3 माइनस 1, आपका 2 है तो 2 माइनस 1, आपका फर्स्ट है तो फर्स्ट माइनस से आपका 1 होगी। तो N टर्म क्या होगी, N माइनस 1 इंटू D आपका, तो A प्लस में N माइनस 1 इंटू D हो गया, यही हमारी N टर्म होगी। इसी को TN भी कह सकते हैं कई बुकों में, और इसी को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, L के द्वारा दिखाते हैं। इसके बाद अगला फार्मूला है बेटे, जैसे nth टर्म फ्रॉम द एंड, डायरेक्ट निकाल लियो, पीछे से आपकी nth टर्म निकालनी हो फ्रॉम द एंड, तो उसका क्या होगा, लास्ट टर्म जो आपने पता होगा माइनस के आपका क्या होगा n माइनस 1 इंटू D है, जो सी निकालनी हो, D का गैप है तो वो निकाल देंगे, तो वो क्या होगा आपका फार्मूला, तो हमारी nth टर्म फ्रॉम द एंड आ जाएगी। इसी प्रकार क्या करें है, एक और फार्मूला जो यूज होगा एक्सरसाइज में, क्या कहा, इफ ABC आर द 3 कॉन्जुगेटिव आपकी टर्म्स इन एपी में, लगातार की 3 टर्में कॉन्जुगेटिव एपी में हो, तो इसको क्या करोगे, तो बीच वाली का स्क्वायर कर दो और फर्स्ट और थर्ड को जोड़ दो, यानी कि 2B इक्वल टू A प्लस C होगा। तो इस प्रकार की आपकी कोई भी, तो ये आपके फार्मूले थे। आप एक्सरसाइज में आते हैं, एक्सरसाइज है, तो देखिए बेटे NCERT का एक्सरसाइज का है 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो पहला टाइप है, तो इसमें 6-7 टाइप के क्वेश्चन है। तो पहला टाइप का क्वेश्चन समझा रहे हैं, जो टेबल हो, सपोज करो nth फार्मूले के जो आपकी टर्में है A होगा, D होगा, N होगा और वो nth टर्म होगी, इसके आधार पर डायरेक्ट टेबल को कैसे आपका है फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ने हो, तो वो है टाइप नंबर 1। पहला, जैसे पहला पार्ट है टेबल में, मैं यहाँ से 3 पार्ट निकाल रहा हूँ, 7 A है, D की वैल्यू 3 है, N की वैल्यू 8 हो, तो nth टर्म क्या होगी। तो देखिए इससे क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। हेयर फर्स्ट टर्म आपकी 7 है, A को फर्स्ट टर्म बोलते, D को कॉमन डिफरेंस, N है हमारा नंबर ऑफ टर्म होगी, यानी कि 8 है। तो फार्मूला क्या होगा, nth का nth टर्म इक्वल टू A प्लस में N माइनस 1 इंटू D है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो A वैल्यू है 7 है, प्लस में N क्या है 8 माइनस 1 इंटू D क्या है बेटे 3 है, तो क्या होगा 7 प्लस में 8 माइनस 1 क्या होगा आपका है 7 बच गया, तो 7 इंटू 3 आपका 21 प्लस में 7 क्या होगा 28 आएगा, तो यहाँ पर 28 आएगा। इसी प्रकार आपका है इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में A दे रखा है आपका N है, और लास्ट में आपकी टर्म भी दे रखी है D निकालना है। तो फार्मूला वही है, हेयर A इक्वल टू -18 हो गया, N बेटे आपका 10 हो गया, और nth टर्म हमारी क्या होगी 0 है। तो वही फार्मूला लगाओ, nth टर्म इक्वल टू A प्लस में N माइनस 1 इंटू D, तो तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, nth टर्म हमारी 0 है,
इक्वल टू ए माइनस 18 है प्लस में n क्या है 10 माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारा निकालना है। तो देखिए 0 18 की साइड चेंज करो प्लस का होगा, यहाँ से 10 माइनस 1 क्या होगा बेटे 9 डी आ गया। तो आपका d की वैल्यू क्या होगी 18/9 होगा, तो d इक्वल टू क्या होगा 2 है। तो ये आपका सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स बना गया। इसी प्रकार आपका थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या है बेटे हेयर यहाँ पे है ए टर्म दे रखी माइनस के 18.9 आपका है, d क्या है 2.5 है और nth टर्म हमारी क्या है 3.6 है। तो क्या करोगे इसके लिए वही है, सबसे पहले फार्मूला देखो nth टर्म हमारी क्या है a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी है। तो इसमें तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। nth टर्म 3.6 इक्वल टू a एंड 18.9 आपका प्लस में n माइनस 1 इंटू डी क्या है 2.5 है। तो 18.9 की साइड चेंज कर दो तो 3.6 प्लस में 18.9 इक्वल टू 2.5 इंटू n माइनस 1 है। तो दोनों को ऐड करोगे बेटे तो क्या होगा आपका है 72.5 आ गया और ये 2.5 से मैंने डिवाइड कर दिया था n माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 9 आ गया। तो 1 की साइड चेंज कर दो, n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 10 आ गई। ये तथा पहला टाइप का क्वेश्चन है। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन है क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे टाइप का है क्या कह रहा है गिवन एपी दे रखी हो, वो तो था टेबल, तो एपी दे रखी हो। क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का ही सेकंड का सेकंड पार्ट है। द गिवन एपी -3 -1/2 कॉमन आपका है 2 फाइंड द आपका है 11 टर्म्स। तो क्या करोगे हेयर a इक्वल टू -3 d इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आपकी सेकंड टर्म है -1/2 एंड आपका माइनस आपका फर्स्ट टर्म क्या है -3 है, माइनस माइनस प्लस होगा, एलसीएम लोगे -1 आपका है ये d की वैल्यू आ गई 2 आपका है -1 हो गया, 3 का 2 के साथ करोगे तो आपका क्या होगा 6 होगा, -1 प्लस 6 आपका है तो क्या बच गया आपका है 5/2। तो ये क्या आ गया बेटे d आ गया। अब हमने क्या है 11 टर्म निकालनी है, तो हमारा जनरल टर्म का फार्मूला यहाँ यूज होगा। तो जनरल टर्म का फार्मूला होगा nth इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, n क्या है हमारा बेटे 11, तो यहाँ पे 11 इक्वल टू a -3 प्लस में 11 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू में क्या है d की वैल्यू 5/2 है। तो इसको आपका सोल्व करो, माइनस का 3 प्लस में 11 माइनस 1 क्या होगा आपका 10 इंटू डी 5/2 है, 2 से कैंसिल कर दो 5 25 आ गया, तो 3 प्लस में आपका 25, तो क्या बच गया आपका 22 आ गया। तो ये था आपका है आंसर। तो क्या है जब आपकी एपी दे रखी हो नंबर ऑफ टर्म्स आपकी कोई सी भी टर्म पूछता हो तो सीधा ए और डी निकाल लो और nth के फार्मूले में n की जगह जो नंबर ऑफ टर्म कह रहा है वो सब्स्टिट्यूट कर दो और आपका निकल जाएगा। ये सेकंड टाइप का था। इसी प्रकार थर्ड टाइप का क्या है तो फाइंड द n, यानी कि नंबर ऑफ टर्म निकालने हो और लास्ट टर्म गिवन दे रखी हो उससे आपका क्या है और गिवन एपी है। तो ये सेकंड टाइप का है। क्वेश्चन हमारा क्या है 5 का, जैसे सेकंड पार्ट ले रहा हूँ आपका क्या होगा आपका 4th हो या 5th हो या 6th हो या तीनों क्वेश्चन आपके इसी टाइप के हैं, आप सोल्व कर सकते हो। इसमें से एक पार्ट में बता रहा हूँ क्या है हेयर आपका क्या है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स और इफ एपी आपका क्या है 18 आपका है 15 इंटू 1/2 कॉमा 13 डॉट 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 माइनस के 47, यानी कि लास्ट टर्म दे रखी और ये नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है ये कितनी टर्म है, ये कौन सी टर्म है इस एपी की। तो सबसे पहले क्या करोगे वही है ए निकालो, a इक्वल टू 18 हो गया, d इक्वल टू वही बात है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 15 इंटू 1/2 माइनस 18। तो क्या करोगे 15 2 के 31 हो गया, तो एलसीएम ले 2 31 माइनस के 36 आपका 18 2 जा आपका क्या होगा d की वैल्यू आ गई बेटे -5/2 है। अब वही nth टर्म में फार्मूले में पुट कर दो, nth टर्म इक्वल टू a प्लस में -1 इंटू डी है। लास्ट टर्म हमारी क्या है बेटे 47, तो माइनस का 47 इक्वल टू a क्या है d आपका है 18 है और d क्या आ गया 5/2 है आपका ये है, तो d आपका माइनस के 5/2 है। तो सॉरी यहाँ पे क्या है आपका माइनस आएगा, माइनस का 5/2। तो देखिए अब यहाँ से क्या करोगे 18 की साइड चेंज कर दो, तो माइनस के 47 माइनस 18 इक्वल टू आपका n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू माइनस आपका है 5/2 है। आपका क्या होगा 18 है तो ये क्या होगा n माइनस 1 इक्वल टू 65 माइनस का
डिवाइड में आपका है डी को लेकर आओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/-5 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से आपका क्या होगा 13 को कटेगा, तो n-1 इक्वल टू क्या होगा 36 होगा, 1 की साइड चेंज कर दोगे n की वैल्यू क्या होगी 27 आ गई। तो ये था बेटे कौन सा था, आपका दो टाइप के क्वेश्चन थे, इसमें है फर्स्ट क्या है आपका एपी दे रखी हो और आपकी कोई भी नंबर ऑफ टर्म पूछ रहे हैं तो n है, तो n की वैल्यू है तो सीधा निकाल दो। एक क्या है लास्ट टर्म दे रखी हो आपकी हो और सीधी एपी दे रखी हो, लास्ट टर्म को पूछता हूँ विच टर्म या कौन सी टर्म है या नंबर ऑफ टर्म हो, तो उसमें लास्ट टर्म के आधार पर सेकंड टाइप है, तो उसमें से आपका सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये भी है। अब नेक्स्ट आपका क्या है, तो देखिए बेटे आज का लास्ट आपका 4 टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि है 2 टर्म्स आपकी दे रखी हो, टर्म्स दे रखी हो, एपी डायरेक्ट ना दे रखी हो, तो एपी फाइंड आउट करना हो या बीच की कोई टर्म निकालनी हो, तो देखिए उसमें पहला क्या है, एक आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 3rd है, उसमें बॉक्स दे रखे हैं, तो यहाँ का देखिए जैसे 3rd पार्ट है इसका और 3rd पार्ट है, 2 दे रखे हैं, तो यहाँ पर क्या है फर्स्ट टर्म दे दी, साथ में सेकंड बॉक्स खाली है, 3rd बॉक्स खाली यानी कि नंबर ऑफ सेकंड टर्म और 3rd टर्म आपका नहीं है, और ये लास्ट इसके बाद है 4th टर्म आपकी गिवन होगी, तो यानी कि होगा फर्स्ट टर्म और 4th टर्म आपकी गिवन दे रखी हो, तो क्या करोगे, तो फर्स्ट टर्म आपकी 5 होगी, 4th टर्म को आपका क्या होगा 9 × 1/2 है, तो 19/2 होगा, तो देखिए 4th टर्म को क्या करेंगे a प्लस में 3d इक्वल टू 19/2 होगा, तो यहाँ पे a है फर्स्ट टर्म की वैल्यू है तो वो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 5 नेक्स्ट आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसमें आपका है 5 प्लस में 3d इक्वल टू 19/2 है, 5 की साइड चेंज कर दी, नेक्स्ट स्टेप होगा 3d इक्वल टू 19/2 माइनस 5, आपका है 19 माइनस के 10/2 का क्या होगा आपका 9/2 आपका ये आ गया, इसकी d की वैल्यू है, तो इसके आधार पर यहाँ पे क्या है 9 आपका है, अब यहाँ पे d इक्वल टू क्या होगा इसमें है आपका 9/2 इंटू 1/3 आपका है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू 3/2 आगे बेटे है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपका क्या होगा फर्स्ट टर्म है आपका और 4th टर्म दे रखी हो, सेकंड और 3rd टर्म निकाल दो, यानी कि नंबर 2 टर्म्स, देखिए मैंने क्या रखा है 2 टर्म्स आर गिवन, यानी कि फर्स्ट और 4th टर्म 2 गिवन दे रखी हो, बीच की एपी भी निकालनी हो और नंबर ऑफ टर्म या आपकी कोई भी है तो वो दे रखी हो, तो उसके आधार पर बॉक्स भी भरना हो या बीच का कोई भी टर्म दे रखी हो तो वो फाइंड आउट करनी हो, तो सबसे पहले यानी कि a यानी कि फर्स्ट टर्म होगी 5 होगी और 4th को है 9 × 1/2 तो 19/2 हो गया, तो 4th को ऐसे कर सकते जनरल फार्मूले के आधार पर a प्लस में -1 यानी कि 4 - 1 क्या होगा 3, तो a प्लस में 3d, तो ये क्या है 19/2 है, तो a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 5 प्लस में 3d इक्वल टू 19/2, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटे 5 की साइड चेंज कर दो, तो 3d इक्वल टू 19/2 माइनस के 5, तो एलसीएम ले लो पहले, तो यहाँ पे क्या होगा 19 माइनस के 10/2 तो क्या होगा 9/2 हो गया, तो क्या होगा आपका 3 से डिवाइड करेंगे तो d की वैल्यू क्या आ गई आपका 9/2 इंटू 1/3, आपका 3 है नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ गई बेटे 3/2 आ गई, तो हमने क्या है तो बॉक्स पढ़ना था, देखो सेकंड टर्म और d हो 3rd टर्म है, तो सेकंड टर्म का बॉक्स क्या होगा आपका a प्लस में d कह सकते हैं, तो a हमारा क्या है यहाँ पे ये हो गया आपका 5 है और प्लस में d क्या आ गया आपका 3/2, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो क्या होगा 13/2 यानी कि 6 × 1/2 आ गया। इसी प्रकार आपका क्या है 3rd टर्म यानी कि आपका है बॉक्स बढ़ना है, तो 3rd टर्म है ये, तो 3rd टर्म को क्या कर सकते हैं a प्लस में 2d, a प्लस में 2 इंटू d की वैल्यू 3/2 होगी, तो वही आपका क्या होगा इसमें ये होगा आपका है 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 प्लस में 3 क्या होगा 8 आ गया, तो ये था आपका नंबर ऑफ टर्म का है। इसी प्रकार इसी के बॉक्स का 3rd क्वेश्चन का 5th क्वेश्चन देखिए, आपका पहला यानी कि फर्स्ट टर्म गायब है, आपकी सेकंड टर्म दे रखी है, 3rd भी गायब है, 4th भी गायब है, 5th भी गायब है मिसिंग है, और इसके बाद क्या है 6th टर्म दे रखी, यानी कि क्या होगा सेकंड और 6th टर्म दे रखी, हमारी ये टर्म टाइप क्या कहती है 2 टर्म्स आर गिवन, बाकी एपी फाइंड आउट करनी है तो अपने आप वो बीच की टर्म भी जो बॉक्स है तो वो अपने आप फिलिंग दोगे, तो देखिए सेकंड टर्म को हम अकॉर्डिंग टू जनरल फार्मूले क्या लिखेंगे 38 दे रखी था, a प्लस में d यानी कि 2 - 1 a प्लस में d इक्वल टू 38, तो a और d में लीनियर इक्वेशन होगी आपकी 3rd चैप्टर की तरह, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको। इसी प्रकार आपका 6th टर्म दे रखी तो क्या माइनस के 22 है, तो इसको कैसे लिखोगे a प्लस में आपका 5d, तो क्या होगा माइनस के 22 होगा, तो ये सेकंड टर्म होगी, तो क्या होगा फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को दोनों को आप क्या कर दो सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एक दूसरे के साथ, तो क्या होगा यहाँ पे है
फर्स्ट में से आपका है सेकंड इक्वेशन मैंने कर दिया, तो ए से ए कैंसिल हो गया, माइनस का ये भी प्लस का होगा, तो क्या होगा माइनस के 40 इक्वल टू 60, आपका है डी की वैल्यू 60 बाई -4, तो क्या होगा माइनस के 15 आ गया। तो ये डी की वैल्यू भी आ गई आपका इसी प्रकार। तो यहाँ से क्या होगा, अब हमने क्या निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी, तो ए प्लस में डी, यहाँ देखिए फर्स्ट इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ डी की वैल्यू, तो ए प्लस में डी, तो ए प्लस में डी इक्वल टू 38 फर्स्ट इक्वेशन है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमने निकालनी है, डी क्या आ गया आपका माइनस के 15, तो प्लस का माइनस के 15 इक्वल टू 38, तो 15 की साइड चेंज करोगे, ए की वैल्यू आ गई बेटे 38 प्लस में 15 53, तो ये ए भी आ गई और डी भी आ गई, तो सभी टर्म निकाल सकते हैं। तो हमारा पहला बॉक्स आपका भरा गया, यानी कि फर्स्ट टर्म 53 आ गई। इसी प्रकार आपका क्या है थर्ड टर्म निकालनी, तो थर्ड बॉक्स भरा गया, तो यानी कि क्या है इसमें है थर्ड, थर्ड को क्या करेंगे सेकंड प्लस में डी, यानी कि सेकंड टर्म प्लस में डी, सेकंड टर्म क्या है 38, 38 में 15 जोड़ेंगे, डी क्या है माइनस का है, तो आपका 23 बच गया बेटे। इसी प्रकार आपका है फोर्थ टर्म निकालनी है, तो फोर्थ टर्म को कैसे करेंगे, थर्ड टर्म प्लस में आपका डी है, तो थर्ड कितना आ गया बेटे 23, और डी क्या है -15, तो क्या होगा 8 आ गया। इसी प्रकार आपका क्या है फिफ्थ टर्म भी निकालनी है, तो फिफ्थ टर्म को क्या करोगे 4 प्लस में आपका क्या होगा डी, तो 4 8 -15, तो क्या होगा आपका ये 7 आ जाएगा, तो ये माइनस का, तो इसी प्रकार आपका ये है इसमें, तो ये आपके बॉक्स थे, तो इसी प्रकार आपका ये है। तो ये लास्ट था आपका टाइप का है, बाकी जो बच गई आपकी है 3 या 4 टाइप की एक्सरसाइज 5.2 में है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में जारी होगी। थैंक यू।